हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ जो प्रश्नावली 2.2 है। इससे पिछले वीडियो में हम क्या किए हैं कि इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दूसरा और यानी पहला और दूसरा कर चुके हैं। अभी हम लोग बताने वाले हैं दूसरा के बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है क्वेश्चन कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबके पास जिसके पास बुक है वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है, दे सकते हैं। ये क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो ये जो है ये द्विघात बहुपद में है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे कि अरेंज करेंगे। ठीक है, ये बहुपद जो है ये अरेंज किया हुआ नहीं है, इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6² और इसको हम लोग पहले लिखते हैं -7x - 3। ठीक है, शून्य ज्ञात करने बोल रहा है तो बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसको द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि कैसे बनता है कि शुरू और अंत वाला संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो 6 या 18 होता है। ठीक है, अब 18 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने यानी ये देखिए यहाँ पे चिन्ह रहेगा, उसी को उसको हम लोग मान लेंगे कि जैसे माइनस यहाँ दिया है तो इसको 2 संख्या में ऐसे तोड़ेंगे घटाने पे, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे 7 आना चाहिए और वही 2 संख्या को गुना करने पे 18 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको हम गुणनखंड करेंगे, जैसे गुना में लिखेंगे तो 2 9 18 होता है, 3 6 18 होता है, इस तरह से होता है। 18 गुना 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए गुना करते हैं, 2 9 18 तो ये हो रहा है, और 9 में 2 घटेगा तो 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 में 3 घटाएंगे 3 बचता है, 18 में 1 घटाएंगे तो 17 बचता है। तो ये दोनों हम लोग लागू नहीं करेंगे। यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे कि 9 में 2 घटेगा तो 7 लाना है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे रहता है वही चीज़ लाना पड़ता है ऐसी 2 संख्या में तोड़ने पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 9 - 2। ठीक है, क्योंकि 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और ये x है तो x लिखिए, फिर -3 है तो -3 लिखिए बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 × x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों पदों में जो कॉमन आएगा उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे 2x गुना 3x है, इसको में यदि इस रूप में गुना में लिखते हैं तो ठीक है, और ये 3x गुने 3 है। ठीक है, इसको गुना करने पर ये आएगा। ठीक है, प्लस 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, गुना में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन में क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो 3 को बाहर करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी 3x को बाहर करेंगे तो बचा क्या, 2x, तो 2x यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ कितना बचा 3, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे आया, जो पद यहाँ पे आया सेम यहाँ पे भी लाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x - 3 है, यहाँ भी 2x - 3 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लाना है, तो हम लोग यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2x - 3 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 0। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3x और ये ब्रैकेट के जो एक साथ है इसको बाहर कर देंगे, यानी एक साथ लिख देंगे, और ये दोनों में से एक को लिखेंगे 2x - 3 = 0। ठीक है, अब हम लोग यदि इसको हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बराबर एक बार 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो इसका शून्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यदि हम लोग 3x + 1 बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे x गुना, ये 3 गुना में है तो भागा में करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और यदि हम लोग फिर से एक और है उसको यदि हम लोग हल करेंगे कि 2x - 3 = 0 करेंगे, इसको उधर करेंगे तो
क्या है, माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, नहीं गुना में है तो भागम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 2 शून्य के आ गया, क्या आ गया, एक अल्फ़ा बराबर है -1/3 आ गया, और एक बीटा बराबर क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। क्लियर, आंसर में यही दिया रहेगा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि जांच करके दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, जांचने का नियम है, यहाँ पे जांचेंगे कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बहुपद, इसको लिख लेंगे, ठीक है, -7x - 3, ठीक है, ये चीज़ दिया है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है, इस रूप में होता है। तो a के जगह में यहाँ पे क्या है, a के जगह में 6 है, b के जगह में क्या है -7 है, और c के जगह में कितना है -3 है, ये चीज़ है। तो शून्यकों का योगफल कहेगा, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल होता है फॉर्मूला -b/a, ठीक है। अब अल्फ़ा हम लोग का कितना आया, -3 देख सकते हैं, -1/3 आया, प्लस यहाँ पे 3/2 आया, ठीक है। बराबर करेंगे -b कितना है, माइनस पहले से है तो माइनस पहले से यहाँ पे लिखेंगे, और ये कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका विभिन्न का घटाव करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 यानी 2 इकाई 2, तो -2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, तो 3 यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक है, ये क्लियर। बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या है, घटाएंगे तो हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आया, इसका देख सकते हैं दोनों साइड बराबर आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, हम लोग सही बनाए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। ये हम लोग क्या किए, शून्यकों का योगफल जो होता वो जांच लिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसको जांचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन यहीं तक इसका आंसर होता है, ये सिर्फ जांचने के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जांचेंगे हम लोग फिर से। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुना बीटा होता है c/a, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अल्फ़ा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल मतलब ये अल्फ़ा आया है -1/3 गुना बीटा आया है 3/2, ठीक है। और c मेरा कितना यहाँ पे देख सकते हैं -3, तो -3 लिखेंगे, ठीक है। और ये कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसको कट कर दीजिए, 3 इकाई 3, और यहाँ पे आ गया आपका -1/2 बराबर, इसको काटेंगे 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी आ गया -1/2, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आ गया क्वेश्चन, यानी ये भी हम लोग का क्या आया, दोनों साइड बराबर आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सही, इसका गुण मतलब जो शून्यक है वो सही आया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको उतार सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 का देख सकते हैं। ये क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे हम लोग कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे कि ये जो है इसका हम लोग डायरेक्ट शून्यक निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। इसके बराबर 0 करेंगे तो ये तो द्विघात बहुपद में है नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे भी द्विघात बहुपद में है, लेकिन इसका जो c है वो नहीं दिया हुआ है, तो इतना ही में इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेके बनाएंगे। तो यहाँ पे 4u है, यहाँ पे भी इसके 8u के अंदर भी 4u है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4u² प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 4u, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 0। अब देख सकते हैं यहाँ 4u और 4u यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दे सकते हैं, यहाँ पे 4u × u, ठीक है। तो यहाँ 4u और 4u कॉमन चल जाएगा, ठीक है। बचा यहाँ पे u प्लस यहाँ पे बचा क्या 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4u बराबर 0 और u बराबर गुना में है तो भागम करेंगे, ठीक है, 4, तो u बराबर क्या आएगा 0। उसी प्रकार इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है, यानी कि
u प्लस 2 बराबर 0, इसको उधर करेंगे तो u बराबर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस में, ठीक है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि u का वैल्यू क्या आएगा, एक 0 आएगा और एक -2 आएगा, ठीक है। यानी अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसी तरह शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों को हम लोग जांच सकते हैं। ये अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, क्लियर। क्या टू हम लोग 4 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब तो 5वां प्रश्न है क्या, t² -15, ठीक है। और इसका है, यहीं पे लिख लेते, पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार है, तो इसको हम लोग t² -15, ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसका भी बराबर हम लोग 0 लिखेंगे शून्य के निकालने के लिए, ठीक है। अब देख सकते हैं ये स्क्वायर में है, इसको भी स्क्वायर में करेंगे और बीच में माइनस है, तो एक फार्मूला होगा आप लोग को, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है, इसको हम लोग b को लाना है उसको क्या फार्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे t² लिखा हुआ है और इसको हम यदि लिख सकते हैं कि √15 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, फार्मूला में आ जाएगा। √15 इसलिए किए क्योंकि √15 गुना √15 करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो 15 के जगह में हम क्या किए, √15 का स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर का मतलब ये 2 बार गुना में, ठीक है, इसलिए इसको ये लिखें। अब हम लोग के पास ये और b का मान आ गया, अब इसको हम लोग इस पर बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a के जगह में कितना है, t, तो t लिखें, प्लस है प्लस देंगे √15, क्लियर। और यहाँ पे क्या है t और फिर माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे √15, ठीक है, बराबर 0, क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग यदि क्या करेंगे कि दोनों को एक एक करके बराबर करेंगे 0 के, तो क्या आएगा, जैसे t प्लस √15 बराबर 0 करेंगे तो ये गुण यानी जोड़ में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, घटाओ में, तो ये हो जाएगा √15, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग इसको भी उसी तरह करेंगे कि t - √15 बराबर 0, तो t बराबर ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो हम लोग के पास t बराबर एक -√15 आया और एक √15 आया, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों का वैल्यू, एक अल्फ़ा बराबर -√15 और एक बीटा बराबर √15, ठीक है। अब सेम उसी तरह यहाँ पे आप भी जांच सकते हैं, ठीक है, आप लोग अपने से जांच सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे -b/a पर बैठा सकते हैं और अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a, ये दोनों फार्मूला पे अल्फ़ा और बीटा का मान बैठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है वो भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है 6 वाला लास्ट क्वेश्चन जो है, पहला का लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4, ठीक है। सेम उसी तरह इसको भी गुणनखंड क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड विधि से इसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल 3x² - x - 4 ये बराबर 0 करेंगे शून्य के निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए 3 चौक 12 होता है, ठीक है। अब इसको 2 संख्या में तोड़ेंगे, एक 3 गुना 4 ही होता है, एक 6 गुना 2 होता है, ठीक है, और एक 12 गुना 1 होता है। इस तरह से इसको हम दो भागों में, 2 पदों में तोड़ दिए, ठीक है। अब 2 पदों में तोड़ दिए तो ऐसा करेंगे कि ये दोनों संख्याओं को घटाने पे, ठीक है, ये यहाँ पे 2 संख्या जो भी है घटाने पे 1 आना चाहिए, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 आना चाहिए घटाने पे, ठीक है। और गुना करने पे 12 आना चाहिए, तो 4 × 12 और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6 में 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 12 में 1 जाएगा तो 11 बच जाएगा, जो ये दोनों लागू नहीं होगा, लागू होगा हम लोग का ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 3x² माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे घटाएंगे 4 - 3, ठीक है, और ये x दे दीजिए -4 बराबर 0, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या है देख सकते हो, ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग। 3x² माइनस ये है 4x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x। ये x जो ब्रैकेट में है तो ये दोनों के साथ गुना में है, ठीक है, इसलिए गुना करते हैं, बराबर 0, ठीक है। अब ये दो दो पदों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3x², यहाँ भी 4x है, तो x दोनों में है तो x ही कॉमन जाएगा, यहाँ पे बच गया यहाँ पे 3x, ठीक है, और यहाँ पे 4x निकल गया तो 4 बचा, यानी -4 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x - 4 3x - 4, तो यहाँ पे 1 कॉमन जाएगा, तो 1 हम लोग प्लस में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ दो प्लस होता है, ठीक है, जैसे कि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बचेगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे प्लस नहीं, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो बच रहा है क्या, माइनस, तो यहाँ पे 3x - 4, ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग ये दोनों में से एक लिखते हैं, 3x - 4, और ये जो कॉमन लिए हैं उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है, बराबर 0। अब हम लोग यदि इसके बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। यदि 3x - 4 बराबर 0, ठीक है, तो क्या आएगा, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, 4 x बराबर गुना में है तो यानी 3 गुना में है तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यदि हम लोग x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो यही आया हम लोग का अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1/, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका दोनों आंसर हो गया 4/3 और -1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 1 का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग को क्या करेंगे कि दूसरा प्रश्न जो है उसको टोटल हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।